नमस्कार। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला। दोस्तों, आज की जो आयुर्वेदिक औषधि हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अनेक रोगों की एक दवा है। आयुर्वेद के बारे में ये सबसे अच्छी बात है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, एक छोटी सी बीमारी लेकर के जाइए, आपको एक दवा नहीं बल्कि 2 या 3 दवाइयाँ मिलेंगी, या कम से कम एक दवा मिलेगी एक बीमारी को खत्म करने के लिए। कोई भी ऐसी दवा नहीं मिलेगी जिसको आप खाएं तो 5 बीमारियां खत्म हो। लेकिन आयुर्वेद की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि एक दवा खाएंगे और आपके शरीर से 50 बीमारियां जाएंगी। आज ऐसी ही एक औषधि के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस पूरे एपिसोड में बिना स्किप किए हुए पूरा इसीलिए वीडियो को जरूर देखिएगा। हम बात कर रहे हैं कालमेघ की। ये एक किस्म का कड़वा टॉनिक होता है जिसका उपयोग बुखार, लिवर की समस्याओं, कीड़े, पेट की गैस, कब्ज इत्यादि के इलाज के रूप में किया जाता है। हम अंत तक इसलिए देखने के लिए कह रहे हैं कि पहले आपको बता देते हैं कि ये किन किन बीमारियों को दूर करती है, फिर बताएंगे कि कैसे उपयोग करना है कौन सी बीमारी में तो वो इससे दूर होती है। एक औषधि ये ला करके अपने घर में रखिए, आप अनेक बीमारियों को दूर कर सकेंगे, क्योंकि कालमेघ में एंटीपेट्रिक यानी कि बुखार कम करने वाले गुण पाए जाते हैं, सूजन को कम करने वाले गुण, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, लिवर को सुरक्षा प्रदान करने वाले गुण। इसका उपयोग लिवर और पाचन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियों से बचने के लिए भी किया जाता है। खास करके इसका उपयोग बच्चों को भी कराया जाता है। कालमेघ की बात करें तो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में उपयोग किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। इसका उपयोग अलग अलग प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेद में भी किया जाता है, सिद्ध, यूनानी और यहाँ तक कि होम्योपैथी में भी कालमेघ का उपयोग किया जाता है। यह भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर के केरल तक और बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ साथ सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपने आप उगाता है। इसे वैसे तो आपने देखा होगा सजावटी पौधे के तौर पर लोग उगाते हैं। इस पौधे के सभी हिस्से बेहद कड़वे होते हैं, जिसके कारण इस पौधे को कड़वाहट का राजा भी कहा जाता है। कालमेघ का उपयोग खून को साफ करने वाली कड़वी जड़ी बूटी के तौर पर किया जाता है। इसमें मौजूद खून साफ करने के गुणों के कारण पारंपरिक चिकित्सा में इसका उपयोग कुष्ठ रोग, गोनोरिया, खरोंच, फोड़े, त्वचा विकार, इन सभी के लिए किया जाता है। इसका काढ़ा लिवर की बीमारियां और बुखार ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी औषधि है। लिवर, अपच, कब्ज, एनोरेक्सिया, पेट में गैस और दस्त इत्यादि से अगर परेशान हैं तो इसके काढ़े का उपयोग कीजिए। कैसे बनाना है वो वीडियो को अंत तक देखिए, हम जरूर बताएंगे। मासिक धर्म के दौरान माताओं बहनों को कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा हो तो इसके ताज़ा पत्तियों के रस का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है, लेकिन इसकी मात्रा समझना बहुत जरूरी है। तो आइए अब एक एक करके बीमारियों को दूर करने के लिए इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। अगर बीमारी नहीं पता है, आपको मात्रा नहीं पता है, तो हम ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप सब इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं किसी को अगर बुखार है तो कालमेघ का कैसे इस्तेमाल करें। कालमेघ औषधीय गुणों से भरपूर छोटा सा पौधा होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मधुमेह और डेंगू बुखार के इलाज के लिए किया जाता है। यह बूटी तमिलनाडु में बहुत प्रसिद्ध है। इसे वहां पर नीलवेंबू कषाय कहते हैं। इसका उपयोग डेंगू और चिकनगुनिया बुखार के इलाज के लिए किया जाता है। कालमेघ पुराने बुखार के इलाज में बहुत लाभकारी है। वायरल बुखार में लीवर प्रभावित होता है, ऐसे में कालमेघ लीवर की सुरक्षा करता है और मरीज को तेजी से ठीक होने में मदद मिल जाती है। पुराने बुखार या सामान्य बुखार के इलाज के लिए कालमेघ का पौधा ले लीजिए, इसे साफ करके छाया में सुखाइए। 1 गिलास पानी में 3 से 4 ग्राम कालमेघ चूर्ण मिला करके काढ़ा बनाइए। पानी 1/4 रहने तक इसे उबालिए। इस काढ़े को दिन में 2 बार पीजिए। इसका स्वाद कड़वा होता है, इसीलिए इसमें मिश्री मिलाई जा सकती है। इससे आपके पुराने से पुराने बुखार को दूर करने में मदद मिल जाएगी। दूसरा, कालमेघ आपके लीवर को सुरक्षित रखता है। कालमेघ का सेवन लीवर की समस्याओं से छुटकारा पाने में उपयोगी है। कालमेघ लिवर और गुर्दे के इलाज में काफी लाभकारी होता है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में पीलिया दूर करने के लिए कालमेघ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। लिवर की समस्याओं को दूर करने के लिए 1 मिलीलीटर पानी में 1 ग्राम कालमेघ, 1 से 2 ग्राम भुना हुआ आंवला चूर्ण, 2 ग्राम मुलेठी मिलाइए। इसे तब तक उबालिए जब तक यह चौथाई कप न रह जाए, फिर इस काढ़े को छान करके इसका सेवन कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा कब्ज को दूर करने के लिए कालमेघ का प्रयोग जान लेते हैं। कालमेघ कब्ज की अचूक दवा है। सदियों से इससे राहत पाने के लिए कालमेघ के चूर्ण का उपयोग किया जाता रहा है। इसका उपयोग अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। सामग्री नोट कीजिए: 2 ग्राम आंवले का चूर्ण, 2 ग्राम कालमेघ का चूर्ण, 2 ग्राम मुलेठी, इसके अलावा 400 मिलीलीटर पानी चाहिए होगा। उपयोग कैसे करेंगे आप? कालमेघ, आंवला और मुलेठी चूर्ण को पानी में डाल दीजिए। इस पानी को तब तक उबालिए जब तक पानी घट करके करीब 100 मिलीलीटर न बचे आपके पास। जी हाँ, इतना बचना चाहिए आपके पास। इसके बाद इस काढ़े को छानिए और इसका सेवन कीजिए। दिन में 2 बार इस काढ़े का सेवन कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा दस्त में भी ये काफ़ी लाभकारी है। कालमेघ की पत्तियां दस्त, गैस और लीवर की समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। दस्त की समस्या से राहत पाने के लिए इसकी गोली बेहद लाभकारी है। इससे अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। कालमेघ की पत्तियां लीजिए, गुड़ लीजिए और पानी लीजिए। कालमेघ की पत्तियों को अच्छे से धो करके पानी में पकाइए, इससे गाढ़ा हो जाने तक पकने दीजिए और फिर इसमें गुड़ डालिए। ठंडा होने पर
इस मिश्रण की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और इसका सेवन कीजिए, आपको लाभ होगा। इसके अलावा ये आपकी स्किन की भी केयर करता है। काल मेघ में बैक्टीरिया रोधी और वायरस रोधी गुण होते हैं। यह कई प्रकार के त्वचा रोगों का लोकप्रिय घरेलू उपचार है। काल मेघ पौधे को बारीक पीस लीजिए। इस लेप का उपयोग त्वचा पर उभरे हुए दानों यानी कि स्किन रैशेज पर कीजिए। इसके अलावा इस पौधे के काढ़े का उपयोग घावों को धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जिससे कि घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। काल मेघ में खून साफ करने के गुण होते हैं। यह खून से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, इसीलिए इसका उपयोग त्वचा रोगों से छुटकारा पाने के लिए कैसे करना है आइए जान लेते हैं। 3 ग्राम काल मेघ पाउडर लीजिए, 2 ग्राम आंवला लीजिए और पानी लीजिए। रात में 1 गिलास पानी में काल मेघ और आंवला चूर्ण भिगो करके रख दीजिए। सुबह इस पानी को छान करके आपको पीना है। इस पानी के सेवन से त्वचा के सभी विकार दूर हो जाते हैं। काल मेघ फ्लू से आपको बचाता है। कुछ लोगों का दावा है कि इस जड़ी बूटी के जरिए 1919 में भारत में फ्लू की महामारी जैसी स्थिति को रोका गया था, लेकिन यह अभी तक साबित नहीं किया जा सका है। काल मेघ सामान्य सर्दी जुकाम का लोकप्रिय उपचार है। एक अध्ययन के अनुसार काल मेघ से सर्दी जुकाम से बचाव होता है। इसके अलावा काल मेघ आपके हृदय को स्वस्थ रखता है। हृदय से जुड़ी बीमारियों से पूरी दुनिया में सबसे अधिक लोगों की मृत्यु होती है। भारतीय और चीनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इस जड़ी बूटी का उपयोग हृदय को स्वस्थ करने के लिए किया जाता है। धमनियों में वसा जमा होने से रक्त वाहिकाएं कठोर हो जाती हैं। एक अध्ययन के मुताबिक काल मेघ रक्त के थक्के बनने का समय बढ़ाने के साथ साथ रक्त वाहिकाओं में संकुचन से बचाव करता है। इसके सेवन से दिल के दौरे से बचाव हो सकता है। इस पौधे में रक्त जल्दी जमने से रोकने के गुण होते हैं। इसके अलावा काल मेघ एडिमा में काफी उपयोगी है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में पुराने एडिमा जड़ से खत्म करने के लिए काल मेघ और अदरक के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी 10 से 15 ग्राम की खुराक से एडिमा के मरीजों को लाभ मिलता है। काल मेघ डायबिटीज के लिए भी बहुत उपयोगी है। काल मेघ में डायबिटीज नियंत्रित करने के गुण होते हैं। इनसे रक्त शर्करा का स्तर कम करने में मदद मिलती है। इसमें 2 तत्व होते हैं, एंड्रोग्राफोलाइड और 14 डीऑक्सी 11-12 डाइडिहाइड्रोएंड्रोग्राफोलाइड, जो कि रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। अब इतनी कामयाब यह औषधि है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, तो वो भी आइए जान लेते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। रक्त प्रवाह संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, नपुंसकता, बांझपन इत्यादि की स्थिति ये ला सकता है ज़्यादा सेवन करने पर। अल्सर, हाइपर एसिडिटी और एसोफेगल रिफ्लक्स, गर्भावस्था, किसी भी बीमारी से ग्रस्त होने की स्थिति में इसके उपयोग के लिए आपके डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। इस स्थिति में आप कभी भी उपयोग मत कीजिएगा और जब भी उपयोग कीजिएगा तो बहुत कम मात्रा में कीजिएगा, तभी कमाल की औषधि और फायदेमंद औषधि के रूप में कार्य करेगा। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होगी। तो ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आया तो शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लोगों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।